जय श्री केदार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो काफ़ी लोगों का सपना होता है कि वो केदारनाथ जाकर भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करें, लेकिन उनके मन में डाउट भी होते हैं। तो दोस्तों, आपकी चार धाम यात्रा 2023 सफल रहे, इस वजह से वहाँ से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी केदारनाथ जाएँ तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं केदार बाबा के, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग ज़िले में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं और कहां से आपको बस की सर्विस और टैक्सी की सर्विस मिल सकती है। यहां पर आने के बाद आपको कहां पर बेस्ट स्टे मिलेगा, जो है रूम, डोरमेट्री, टेंट आपको मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कहां पर आपको खाने की फैसिलिटीज़ अच्छी मिल सकती है। और वीडियो के एंड में हम करेंगे बजट के बारे में बात, जो कि आपकी इस प्यारी सी यात्रा में कितना बजट आपका लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब पास के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे से बता दिया था कि ऑनलाइन परमिट आपका कैसे बनेगा। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हो। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना है हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने की टाइमिंग आपकी काफ़ी मैटर करती है। कोशिश करिए आपकी 4 से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में आप हरिद्वार पहुंच जाए, क्योंकि इस टाइम सीधी सोनप्रयाग की आपको बस मिल जाएगी वहाँ से। और हरिद्वार का जो रेलवे स्टेशन है उसके अपोजिट में है बस स्टैंड, वहाँ पर आपको बस मिलेगी। प्राइवेट बस आई थिंक 1000 से 1200 रुपये होता है पर पर्सन आपका, जो सोनप्रयाग तक का होगा। और गवर्नमेंट बस का होता है 500 से 600 रुपये। अगर आप लेट हो जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। इसके बाद और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप शेयरिंग टैक्सी में जा सकते हो या फिर प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो। और ट्रैवल्स भी चलते हैं काफ़ी, तो उनमें भी आप जा सकते हो, लेकिन ये थोड़े से ना पर पर्सन कॉस्टली हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ में रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो जैसे आप 6 से 7 बजे अगर सोनप्रयाग पहुंच जाते हो, वैसे तो अगर सुबह चलोगे हरिद्वार से तो 6-7 बजे सोनप्रयाग पहुंच ही जाओगे। तो आपका स्टे रहेगा सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में जो है डोरमेट्री का जो आपका प्राइस है वो 600 से 700 रुपये होता है। और अगर टेंट लेते हो सोनप्रयाग में तो 300-400 में आपको टेंट भी मिल जाएगा। और अगर डबल बेड आप रूम लेते हो सोनप्रयाग में तो वो आपको 1000 के आसपास मिलेगा। और अगर आप सोनप्रयाग में भी नहीं रुकना चाहते तो इससे एक बेटर ऑप्शन और है, वो है गौरीकुंड। गौरीकुंड में भी आपको डोरमेट्री और टेंट की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सोनप्रयाग और गौरीकुंड में आप स्टे कर कहाँ कहाँ कर सकते हो। लेकिन अगर आप मंदिर के जस्ट सामने आप अगर स्टे करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो बड़े अच्छे से। एक नंदी कॉम्प्लेक्स कैंप है, वो 2 से 2.5 किलोमीटर पहले पड़ता है मंदिर से। वहाँ भी आप स्टे कर सकते हो। वहाँ पर आपको टेंट में बड़े से टेंट होते हैं, 5-6 गद्दे डाल देते हैं उसमें, पर पर्सन आपको 500 रुपये मिलेगा। और डोरमेट्री भी आपको वहाँ मिल जाएगा। और GNVN के भी आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। GNVN का एक ये होता है कि अगर आप बुकिंग कराना चाहते हो तो ऑनलाइन बुक करा के जाइए। वहाँ जाके आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। कभी आप सोचो कि वहाँ जाके हम बुक कर लेंगे, वो पॉसिबल बिल्कुल रेयर है। किस्मत अच्छी है तो मिल जाए, वरना ऑनलाइन सब बुक करा के फिर जाते हैं। अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ रुक सकते हो, डोरमेट्री में, टेंट में या होटल में, आपका कितना चार्ज लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ दर्शन करने के लिए ना 3 सीज़न होते हैं। पहले वाला सीज़न होता है समर, सेकंड होता है आपका मॉनसून, और थर्ड होता है आपका विंटर। तो अब तीनों सीज़न के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गर्मियों में जो है आप क्या बोलूँ मैं लोग, बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो लोग उसी टाइम भागते हैं, लेकिन उस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हद से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं हद से ज़्यादा भीड़, वो भीड़ होती है। तो अवॉइड करें थोड़ा सा। अगर फिर भी आप जा ही रहे हो गर्मियों में, जैसे अप्रैल में कपाट खुलते हैं, अभी आई थिंक 27-28 को खुले थे, तो आप एक दिन पहले चले जाओ और कपाट खुलते ही दर्शन कर लो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है कि आपका गौरीकुंड में, सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है, वहाँ कम से कम भी 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं जाम में लोगों को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको थोड़ा अवॉइड करें। और भैया मानसून तो आप ना ही जाओ तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको ना जाने के लिए। क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा बरसात होती है, बादल भी फट जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग भी काफ़ी होती है। और अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा ही होगा रिसेंट वीडियोज़ में कि कितना पानी चल रहा था आपके, जो ट्रैक हमारा केदारनाथ का, उस पर कितना ज़्यादा पानी था। तो इसलिए बोलता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है विंटर में जाओ।
और विंटर में फ़ायदा क्या है, भीड़ नहीं होगी बिल्कुल भी, और कुछ भी सामान जो महंगा नहीं होगा। गर्मियों में क्या होता है कि जो चीज़ आपको 20 की मिलती है नीचे, वो आपको 50 की मिलेगी ऊपर। लेकिन ठीक भी है, अब लोग इतनी मशक्क़त से ऊपर लेके जाते हैं, आपके लिए चीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं, तो वो मैं तो गलत नहीं मानता इस चीज़ को कि वो इतना महंगा दे रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप नीचे से कुछ ख़रीद के लेके जाओ, जैसे कुछ स्नैक्स चाहिए, तो आप पहले से ही 20 जो चीज़ 20 की मिल रही हो 20 की खरीदो, 50 की क्यों खरीदनी आपने, है ना। तो आप पहले से ही नीचे से ही ख़रीद के जाओ, वो आपके लिए बेस्ट है। तो हम क्या बात कर रहे थे विंटर की। विंटर में जो है दर्शन आपके लिए बेस्ट क्यों है, एक तो भीड़ नहीं होती, और दूसरी बात जो आप गर्भगृह में आराम से जाके दर्शन कर सकते हो भोले बाबा के, बिना टेंशन के, भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती। और अब बात कर लेते हैं कि आप अगर केदारनाथ यात्रा 2023 सर्दियों में कर रहे हो, तो आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास -डिग्री की जो जैकेट होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास जो शूज़ है वो ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए अच्छे वाले, जो स्लिपरी ना हो, क्योंकि स्नोफॉल होती है तो ऑब्वियसली स्लिपरी तो होगी। और थर्ड है कि अगर बैग जितना हो सकता है आप छोटा लेके जाओ। छोटा लेके जाने का फ़ायदा ये होता है कि आप ट्रैक होता है काफ़ी लंबा। अब जब ट्रैक शुरू करते हैं तो लोगों को लगता है कि वो 17-18 किलोमीटर का कर लेंगे, लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है 20 से 21 किलोमीटर का ट्रैक है। तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है आपको ट्रैकिंग में, बड़ा बैग, हैवी बैग लेके चलने में भी आप अपना बैग रख सकते हो। वहाँ पर काफ़ी लॉकर होते हैं, आप अपना बड़ा बैग वहाँ रखिए और छोटा बैग जो है यात्रा में लेके जाइए। तो अब बात कर लेते हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम है, वो ट्रैक को थोड़ा अवॉइड करें, या फिर हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। लेकिन अगर वो पैदल ही करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कपूर रखें। कपूर को जो है जब भी आपको सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो उसको रुके और सूंघ लीजिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। थोड़ा रुकते रुकते जो आप ट्रैक को कर सकते हो तो फिर आराम से हो जाएगा। हमने गोमुख का ट्रैक किया तो मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा हार्ड, लेकिन काफ़ी लोगों को लगता होगा कि केदारनाथ का ट्रैक बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो एक ज़रूरी बात और कर लेते हैं, अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं, किसी भी यात्रा पे, केदारनाथ यात्रा हो, चार धाम यात्रा हो, कहीं भी किसी भी ट्रैक पे अगर आप जा रहे हो तो अपने साथ हमेशा कैश कैरी करके रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ट्रैक पे कोई एटीएम होगा कि नहीं होगा। जैसे अब केदारनाथ में ऊपर जो है एक एटीएम है, अब हमें तो नहीं पता ना कि वहाँ कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी भी ट्रैक पे जा रहे हो तो हमेशा कैश जो है कैरी करके रखें, ताकि आपको ऊपर जो है दिक्कत ना आए, क्योंकि ऊपर नेटवर्क तो होते नहीं है। शायद जियो के थोड़े बहुत नेटवर्क आते हैं केदारनाथ में मंदिर के उधर, बट हमें कंफर्म नहीं है ना कि क्या बोलते हैं अपना, हमें कैश मिले या ना मिले, फिर तो फंस जाएंगे ना इधर के ना उधर के। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें कि कैश हमेशा कैरी करके चले। तो दोस्तों अब आखिर में बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी बात, और वो है बजट, कि आपका चार धाम यात्रा 2023 में अगर आप यात्रा कर रहे हो तो आपका कितना बजट लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इस यात्रा में आपका सारा टोटल 5 से 6 हज़ार रुपये लगेगा पर पर्सन, और आप अच्छे से जो है बाबा के केदार के दर्शन कर सकते हैं। जैसे अभी आप हरिद्वार या ऋषिकेश से सीधा सोनप्रयाग आएंगे 600 रुपये बस, आना जाना आपका हो गया 1200 रुपये। और गौरीकुंड में या फिर सोनप्रयाग में अगर आप होटल लेते हो तो 1500 रुपये आपका वहाँ हो गया। और एक स्टे जब आप ट्रैक शुरू करते हो पहले दिन वो हो गया, और एक ट्रैक जब आप ख़त्म करके नीचे आते हो तो एक स्टे वो हो गया, तो आपका 1500 वो हो जाता है। और उसके बाद खाने का जो है आपका पर डे का जो है 300 से 400 रुपये लगता है पर पर्सन। तो 3 से 4 दिन की यात्रा होती है, तो इसमें हो गया आपके 1500 से 2000 रुपये आपका खाने का हो गया। तो ये कुल मिला के 5 से 6 हज़ार में आपकी यात्रा बड़े अच्छे से हो सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन अगर आप 4-5 लोग जा रहे हो, जैसे हम लोग 4-5 लोग हमेशा जाते हैं और हम पर्सनल गाड़ी से ही प्रेफर करते हैं, तो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, आप वैसे भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हर छोटी बड़ी जानकारी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपकी चार धाम यात्रा 2023 में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट और क्वेश्चन हो तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और वीडियो को आज करते हैं समाप्त। तब तक के लिए हर हर महादेव।